हेलो एवरीवन, माय नेम इज शिविका एंड आई एम स्टडीइंग इन क्लास 10th। आज के इस वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 10th मैथमेटिक्स के चैप्टर 6 ट्राइंगल्स की जो एक्सरसाइज 6.1 है अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस, उसके फर्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन इन ब्रैकेट्स। यहाँ पे हमें कुछ ब्लैंक्स गिवन है, हमें इन्हें फिल करना है। ब्रैकेट में जो वर्ड्स दिए गए हैं उनमें से चूज करके कि कौन सा शब्द यहाँ पे सही रहेगा हर सवाल के हिसाब से। तो यहाँ पे पहला सवाल है, ऑल सर्कल्स आर डैश कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर। सारे के सारे जो सर्कल्स हैं वो कॉन्ग्रुएंट होंगे या सिमिलर के होंगे। तो कॉन्ग्रुएंट क्या होता है, सिमिलर क्या होता है, ये सब हमने एक्सप्लेनेशन वीडियो में समझा है। चैप्टर 6 का जो एक्सप्लेनेशन वीडियो है उसमें ट्राइंगल के चैप्टर में जितने भी टॉपिक्स गिवन है वो सब हमने समझे थे। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हो। कॉन्ग्रुएंट का मतलब है सीधा सीधा दो फिगर जिनके साइज और शेप दोनों ही सेम हो। और सिमिलर के अंदर है कि साइज डिफर कर सकता है, साइज छोटा बड़ा हो सकता है लेकिन शेप उनकी एक जैसी होनी चाहिए। सो अगर हम सर्कल को देखें, सो हम जब सर्कल ड्रॉ करते हैं तो ये भी एक सर्कल है और ये भी एक सर्कल है, तो दोनों की शेप तो एक जैसी है लेकिन साइज अलग अलग है। सो यहाँ पे हो जाएगा कि जो सारे सर्कल्स हैं वो सिमिलर होंगे, कि उनका साइज डिफर कर सकता है बट उनकी शेप जो है वो एक ही जैसी रहती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल सर्कल्स आर सिमिलर। सेकेंड यहाँ पे है ऑल स्क्वायर्स ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट। तो देखो स्क्वायर के अंदर भी वही चीज आ जाती है, जैसे हमने सर्कल ड्रॉ किया तो ये भी एक स्क्वायर है राइट, और ये भी एक स्क्वायर है। तो हैं तो दोनों स्क्वायर ही लेकिन इनका साइज अलग अलग है, तो ये भी क्या होंगे, सिमिलर होंगे, कि शेप इनकी एक जैसी है बट इनका साइज अलग अलग है। तो ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर। थर्ड क्वेश्चन है, ऑल ट्राइंगल्स आर सिमिलर, आइसोसेलेस और इक्विलेटरल। हमें बताना है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल सारे के सारे सिमिलर होते हैं या आइसोसेलेस ट्राइंगल सारे के सारे सिमिलर होते हैं। सो यहाँ पे देखो आइसोसेलेस ट्राइंगल हम उन्हें कहते हैं जिनकी दो साइड सेम हो और एक साइड डिफरेंट हो। और इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होता है कि उसकी तीनों की तीनों साइड जो होती हैं वो सेम होती है, इक्वल होती हैं। सो यहाँ पे सिमिलर फिगर की जो डेफिनेशन हमने समझी थी कि हमने ये समझा था कि कोई भी पॉलीगन सिमिलर होगा या नहीं ये हम कैसे बता सकते हैं। तो उसमें था कि एक तो उनके एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं वो इक्वल होने चाहिए और उनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनका रेशियो सेम होना चाहिए, यानी वो सेम प्रोपोर्शन में होनी चाहिए। सो अगर हम आइसोसेलेस ट्राइंगल को देखें तो उसकी दो साइड्स जो हैं वो सेम होंगी लेकिन तीसरी साइड अलग हो जाती है। सो वो तो नहीं होगा यहाँ पे। और सेम अगर तीसरी साइड अलग हो जाती है इसका मतलब एंगल्स भी, करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी सेम नहीं होंगे। लेकिन इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या है कि तीनों की तीनों जो साइड्स हैं वो इक्वल होंगी, यानी उनके साइड्स का जो रेशियो होगा वो भी सेम रेशियो में होंगी, सेम प्रोपोर्शन में होंगी और उनके एंगल्स जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो भी इक्वल होंगे। सो यहाँ पे इसका आंसर होगा ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर सिमिलर। सो ये हो जाएगा इक्विलेटरल। उसके बाद आ जाते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे, दैट इज टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ A their corresponding angles are dash and B their corresponding sides are dash equal और proportional। देखो ये अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि सिमिलर पॉलीगन जो दिया गया पॉलीगन है जिनके सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं वो सिमिलर होंगे या नहीं होंगे। तो इसके लिए आपको देखना है कि उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हों, इक्वल हो। सेम चीज यहाँ पे पूछी है कि क्या हो, देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर, तो इन दोनों में से आप यहाँ पे क्या फिल करोगे, इक्वल, कि उनके जो एंगल्स हैं वो इक्वल होने चाहिए और जो साइड है एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर सेम रेशियो में होनी चाहिए, यानी प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। तो यहाँ पे आ जाएगा प्रोपोर्शनल। सो ये हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। जो भी यहाँ पे ब्लैंक्स गिवन थे वो हमने फिल कर दिए, जो ब्रैकेट में वर्ड्स थे उनके थ्रू। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशंस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।